30 मिनट पहले विकर और अन्य लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए बैठे थे। सांचो ने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि हमले की परीक्षा आखिरकार शुरू होने वाली थी। उसके बगल में हमारा लड़का बैठा था, जिसने हाथों को क्रॉस करके सांचो को चुपचाप देखना शुरू कर दिया। उसके पीछे पिग्गी थी, जो कुछ उलझन में लग रही थी। उनके बगल में सिंक्लेयर था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और महसूस किया कि सांचो इस परीक्षा को लेकर आश्वस्त लग रहा था। सांचो ने उंगली दिखाना शुरू किया और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ जवाब दिया कि आमने सामने की लड़ाई योद्धाओं का गुण है। वह बहुत उत्साही था और परीक्षा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिग्गी का ध्यान सांचो पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने सहजता से बताया कि उसके शिक्षक ने कहा था कि अगर वे हाथ से हाथ की लड़ाई में आभा का उपयोग नहीं करते हैं। बर्फ के कोर में सबसे मजबूत सांचो था। विकर अपने विचारों में खोया हुआ जमीन की ओर देखने लगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और किसी ने प्रोफेसर सैडी से पूछा कि वह क्या कर रही है। इसने पिग्गी का ध्यान खींचा, जिससे वह चौंक गया। उनके सामने एक छात्र और प्रोफेसर सैडी थे, जो शराब की बोतल पकड़े हुए थे। लड़का उसे घूरने लगा और शराब देखकर वह क्रोधित हो गया और घृणा से भरे उग्र भाव के साथ पूछा कि वह एक परीक्षा के दौरान शराब कैसे पी सकती है, जहां छात्रों की जान दांव पर लगी हो। सैडी ने कुछ नहीं कहा और चुप रही, लेकिन लड़के ने उल्लेख किया कि उसे दूर से शराब की गंध आ रही थी और यह स्पष्ट था कि वह नशे में थी। सैडी ने शराब की बोतल पकड़ी और अपना मुंह खोला, फिर से पीने के लिए तैयार। एक पल में उसने सारी शराब पी ली। उसके अनुसार वह लड़का बहुत परेशान करने वाला था। उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ कांच की बोतल को ऐसे चबाने लगी जैसे वह रोटी हो। यह देखकर लड़के की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह कई कदम पीछे हट गया और घबरा गया। प्रोफेसर सैडी का मुंह कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने गाल पर लगी शराब को चाटने लगी। फिर उसने अपने हाथ से अपनी जीभ पोंछी और एक तीखे और दुष्ट भाव के साथ लड़के को गौर से देखने लगी। उसने स्पष्ट किया कि शराब की मात्रा केवल 76 डिग्री थी, इसलिए यह कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि यह शराब थी। उसके भाव को महसूस करते हुए सिंक्लेयर ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसके बगल में खड़ी पिग्गी का मुंह खुला हुआ था। उसे एहसास हुआ कि प्रोफेसर सैडी उनका प्रभारी था और वह अफवाहों के अनुसार एक अजीब व्यक्ति थी। हमेशा की तरह केवल एक ही व्यक्ति शांत था। वह था विकर, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में कई बार उसके जैसे लोगों को देखा था। वह इस तरह के लोगों के लिए कुछ हद तक अभ्यस्त था। सैडी ने एक शीट निकाली, अपनी उंगली से एक छात्र के नाम की ओर इशारा किया और उत्साहित मुस्कान के साथ परीक्षा शुरू करने का फैसला किया। उसने जिस पहले छात्र को बुलाया वह सांचो बर्तारिया था। डर महसूस करने के बजाय सांचो ने अपना हथियार पकड़ लिया और उत्साहित नजर से खड़ा होकर सैडी की ओर चलने लगा। सिंक्लेयर और विकर खड़े हो गए। पिग्गी ने अपने हाथों को अपने मुंह पर लाया और सांचो को सावधान रहने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक अफवाह थी कि प्रोफेसर सैडी के साथ परीक्षा देने वाले कई छात्र अब अकादमी में नहीं आ सकते। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ सांचो ने अपने दोस्त से कहा कि वह उसके बारे में चिंता न करे। प्रोफेसर सैडी ने अपने गोलेम को बुलाया, जो उसके सामने प्रकट हुआ। सांचो पास आया, गोलेम को देखने लगा और उसने बताया कि एक योद्धा की इच्छाशक्ति अटूट होती है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और एक आक्रामक रुख अपनाया।
उसकी आंखें डर के बजाय उत्साह से चमक रही थीं। उसने उसके प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि वह उसकी शिक्षाओं का इंतजार कर रहा था। और फिर परीक्षा शुरू हुई। एक पल में सांचो ने छलांग लगाई और आकाश से गोलेम की ओर बहुत तेजी से उतरना शुरू कर दिया, हमला करने के लिए तैयार। प्रोफेसर सैडी ने जमीन पर देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह कई सेकंड तक स्थिर खड़ी रही और फिर सांचो के शब्दों को दोहराते हुए एक दुष्ट मुस्कान दिखाने लगी, एक योद्धा की इच्छा शक्ति अटूट होती है। सांचो ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन फिर कुछ हुआ। सिंक्लेयर ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही थीं। पिग्गी ने कई कदम पीछे हटे, वह सदमे में था और उसका मुंह खुला था। विकर, जो सबसे शांत व्यक्ति होने के बावजूद भी सदमे में था, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिंक्लेयर और पिग्गी की आंखें भ्रम से भरी थीं और फिर उन्होंने कुछ भयानक देखा और एक ऐसे डर को महसूस करने से बच नहीं सके जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक बार जब धुएं का पर्दा गायब हो गया तो प्रोफेसर सैडी का गोलेम खड़ा हुआ और सांचो को पकड़े हुए देखा जा सकता था, जो बेहोश लग रहा था और गर्दन से खून से लथपथ था। छात्र डर से स्तब्ध थे। उसके गोलेम ने सांचो को गर्दन से पकड़ लिया। वह यह देखकर निराश हुई कि उसका खिलौना टूट गया था। वह अपने हाथों का उपयोग करके गोलेम को नियंत्रित कर रही थी और खिलौने की मदद से उसे नियंत्रित कर रही थी। वो जादुई घेरे, उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। वह दूसरे छात्रों की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि सांचो योद्धा के रूप में अयोग्य हो गया है। विकर के हाव भाव में भारी बदलाव आया। वह सैडी को गंभीरता से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि यह लड़की क्या साजिश रच रही है। गोलेम ने सांचो के शरीर को छोड़ दिया, जिससे वह पीठ के बल जमीन पर गिर गया। उसके दोस्त, जो थोड़े चिंतित थे, यह देखने के लिए बाहर भागे कि क्या वह ठीक है। विकर और पिग्गी ने सांचो के शरीर को उठाया, उसके कंधों को अपने कंधों पर रखा। पिग्गी ने सांचो को जागने के लिए कहा। गुस्से से भरे भाव के साथ सिंक्लेयर सामने खड़ी हो गई, अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और शिक्षिका से पूछा कि वह क्या कर रही थी। उसकी नज़र सैडी पर टिकी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, यह सवाल करते हुए कि उसने एक छात्र को परीक्षा के दौरान बेहोश होने तक मारने की हिम्मत कैसे की। सैडी ने अपना संयम नहीं खोया और शांति से जवाब दिया कि इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करना है। उसने एक उंगली उठाई और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ यह स्पष्ट कर दिया कि ये अकादमी के पहले अध्यक्ष के शब्द थे, जो पूछ रहे थे कि क्या वह वास्तविक लड़ाई में विरोध करने जा रही है। सैडी ने अपनी उंगली से सिंक्लेयर की ओर इशारा करना शुरू किया, जिससे पता चला कि वह परीक्षा देने वाली अगली थी। वह आइस कॉर्प्स के नेता के कौशल को देखना चाहती थी। सिंक्लेयर की आंखें, जो मुट्ठियां भींचे हुए थीं, भ्रम और भय से भरी हुई थीं, यह नहीं जानते हुए कि सैडी क्या साजिश कर रही थी। इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले पाती, उसके पीछे किसी ने सुझाव दिया कि वह परीक्षा से इनकार कर दे। यह सुनकर वह अपनी तंद्रा से बाहर आई और कुछ आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ी। उसके पीछे विकर था, जिसने सांचो के कंधे को अपने कंधे पर टिका रखा था। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था। एक ईमानदार नज़र से उसने उल्लेख किया कि सैडी की हरकतें स्पष्ट रूप से अनुचित थीं और अगर वह अकादमी से शिकायत करती तो उसके लिए परीक्षा फिर से देना संभव हो सकता था। वह खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर देखने लगी और विकर को उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने उस व्यक्ति से दूर न रहने की कसम खाई जिसने उसके दोस्त को चोट पहुंचाई थी।
एक खामोशी ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। सैडी ने उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि वह इतना सुंदर चेहरा क्यों बना रही है, जिससे सिंक्लेयर की आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को और भी क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक पाई। सैडी की नजर उस पर टिकी हुई थी। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने सिंक्लेयर के सुंदर चेहरे को ठीक करने का फैसला किया। परीक्षा शुरू हुई। सिंक्लेयर ने एक आक्रामक रुख अपनाया और बदला लेने की प्यासी अभिव्यक्ति के साथ अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर कई घेरे दिखाई दिए। उसने अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। यह देखकर सैडी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुई। वह यह देखकर अवाक रह गई कि वह इतनी कम उम्र में 3 तृतीय श्रेणी के मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम थी। उसके लिए अगले एक सेट से यही अपेक्षित था। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने गोलेम को नियंत्रित किया और एक पल में वह सिंक्लेयर के नीचे दिखाई दिया, एक शक्तिशाली मुक्का के साथ हमला करने के लिए तैयार। हमले की तैयारी कर रहे सिंक्लेयर ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कैसे धीरे धीरे गोलेम आ रहा था और वह सदमे में जाने से खुद को रोक नहीं सका। सैडी ने पूछा कि क्या उसने कभी मन बैकलैश का अनुभव किया है, क्योंकि उसका जादू जबरन रद्द कर दिया गया था। हमले को रोकने से ठीक पहले गोलेम ने जोरदार हमला किया, उसके पेट पर जोरदार वार किया। हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने जो जादुई घेरे बनाए थे वे टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शरीर में मैना का प्रवाह वापस होने लगा और मैना उसके मुंह और आंखों से बाहर आने लगा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और उसे भयंकर दर्द होने लगा। वह जमीन पर गिर गई और उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह दर्द से लार टपका रही थी। गोलेम उसके पास आया और ध्यान से देखने लगा। सैडी ने पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। उसे एहसास हुआ कि यह सिंक्लेयर की सोच से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। उसका ध्यान सिंक्लेयर पर केंद्रित हो गया और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान फैल गई। अगर वह बदकिस्मत रही तो वह फिर से जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उसके लिए यह मजेदार होगा अगर आइस्कोर की अगली सहायक वस्तु अब जादू का इस्तेमाल न कर पाए। गोलेम ने उसे एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका शरीर पीछे की ओर लुढ़क गया। उसे प्रार्थना करनी पड़ी कि ऐसा न हो, क्योंकि आखिरकार उसने अगली सहायक वस्तु बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वह एक आम महिला थी। यह देखकर पिग्गी को उसकी चिंता होने लगी। वह उसकी ओर दौड़कर देखने लगा कि वह ठीक है या नहीं। हमारा लड़का उसे गंभीर भाव और मौन के साथ देखने लगा। अब अगले छात्र के लिए परीक्षा देने का समय हो गया था। यह कोई और नहीं बल्कि पिग्गी था, जिसने अपनी तलवार खींची और आत्मविश्वास से भरे भाव दिखाने के बावजूद उसका शरीर भय से कांप रहा था। पिग्गी ने उसकी तलवार कसकर पकड़ ली। सैडी ने अपना हाथ कमर पर रखा, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि यह कौन कचरा है जो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता। उसे बहुत पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना संयम नहीं खोया। उसकी आंखें, वे दृढ़ निश्चय से भरे हुए थे। वह कायर नहीं था और वह पीछे हटने वाला नहीं था। सैडी का गोलेम पिग्गी की ओर चलने लगा। यह परीक्षण उसके लिए अपनी कमजोर बाहरी दुनिया के पीछे छिपे साहस को सामने लाने का अवसर था। इससे पहले कि पिग्गी अपना हमला करने की तैयारी कर पाता, गोलेम तेजी से आगे बढ़ा और जोर से वार किया, तलवार के ब्लेड को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे पिग्गी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तलवार का ब्लेड कई मीटर पीछे जमीन में धंस गया। पिग्गी यह देखकर हैरान रह गया कि गोलेम ने एक साधारण किक से उसकी तलवार तोड़ दी थी। पिग्गी की नजर अपनी टूटी हुई तलवार पर टिकी हुई थी
और वह डर और भ्रम महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि अभी क्या हुआ है, गोलेम बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके जबड़े के नीचे एक जोरदार किक मारी, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ गया। जब उसका शरीर हवा में था, गोलेम ने अपना पैर उठाया और अपनी एड़ी को पिग्गी के सिर के करीब ले आया। सैडी ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि चाहे जितना भी कचरा लड़े, अंत में वह कचरा ही रहता है। इन शब्दों से विकर क्रोधित हो गया और उसके चेहरे पर नसें उभर आईं। पिग्गी का शरीर जमीन पर गिर गया। सैडी ने पास आकर अपनी एड़ी उसके सिर पर रख दी, जो खून से लथपथ था। यह देखकर कि एक और बेहोश हो गया था, सुनहरे बालों वाला छात्र दूसरी तरफ सदमे में था। काले बालों वाले छात्र ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक परीक्षा थी। प्रोफेसर सैडी के साथ परीक्षा देने वाले सभी छात्र दरवाजे की ओर भागे। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वे यहाँ एक और प्रोफेसर को लाना चाहते थे। पिग्गी का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसका सिर खून से लथपथ था। विकर पास आया और चुपचाप देखने लगा। सांचो की एक आंख काली हो गई थी और सिंक्लेयर बहुत घायल था। विकर का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। सैडी ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, दूसरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उनका मजाक उड़ाया क्योंकि इस साल के सभी छात्र कायर थे। फिर उसने अगले छात्र को बुलाया, लेकिन तभी उसका ध्यान किसी चीज ने खींचा, जिससे उसका मन उत्सुकता से भर गया। अपनी पीठ पर तीर लिए विकर ने अपना धनुष निकाला और उसके सामने खड़ा हो गया, यह संकेत देते हुए कि वह तैयार है। वह नीचे जमीन की ओर देखने लगा, जिससे पता चला कि वह परीक्षा देने वाला अगला छात्र था। यह देखकर सैडी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह एक जोशीले छात्र को देखकर खुश थी। उसके अनुसार विकर बहुत अधीर था। वह कुछ हद तक परेशान थी क्योंकि वह अब मुख्य पाठ्यक्रम खाने वाली थी। विकर चुपचाप खड़ा रहा और कमरे से भागने की कोशिश कर रहे छात्रों का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह अकादमी का प्रसिद्ध नायक था और अफवाहें थीं कि वह एक उच्च श्रेणी का तलवार विशेषज्ञ था। बदला लेने की प्यास से भरे भाव के साथ विकार ने अपनी पीठ पर रखे तीरों में से एक को पकड़ लिया। प्रोफेसर सैडी कम से कम स्नातक थीं, इसलिए कोई भी उच्च श्रेणी का तलवार विशेषज्ञ उन्हें हरा नहीं सकता था। इसके अलावा आमने सामने की लड़ाई में धनुष सबसे खराब हथियार थे। परीक्षा शुरू हुई और सैडी की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं क्योंकि प्रतिभाशाली छात्रों को कुचलना बहुत मजेदार था। उसने अपने गोलेम को नियंत्रित किया, जो विकार की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगा। वह वर्तमान में अकादमी में सर्वोच्च श्रेणी का छात्र था। अगर वह सर्वश्रेष्ठ छात्र को पीटती तो यह बहुत सुखद होता। विकार, जो एक हाथ से धनुष पकड़े हुए था, ने दूसरे हाथ से अपनी पीठ पर रखा तीर लिया और यह देखने लगा कि कैसे गोलेम धीरे धीरे पास आ रहा था। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। सैडी को विकर की बांह टूटने के बाद उसकी चीखें सुनकर मजा लेना था। विकर ने तीर निकाला और गोलेम के करीब आने से ठीक पहले उसने उसे धनुष पर चढ़ाया और घृणा से भरे भाव के साथ तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। तभी कुछ हुआ और सैडी की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। विकर ने गोलेम के कंधे पर तीर चलाया, लेकिन उस पर लगने के बजाय तीर फिसल गया और दिशा बदल दी। तीर इतना शक्तिशाली था कि उसने गोलेम के शरीर में गहरा घाव कर दिया। हमारा लड़का चुपचाप सैडी को देखने लगा। उसका शरीर पीछे की ओर चला गया। उसने गोलेम को नियंत्रित करना बंद कर दिया, जिससे वह विकर के पास पहुंचने से ठीक पहले अचानक रुक गया। दरवाजे पर खड़े छात्र चौंककर पीछे मुड़ गए। यह देखकर सभी के मुंह खुले रह गए कि उसने सैडी के गोलेम को रोक दिया है।
वास्तविकता यह थी कि तीर सैडी की आंख में जा लगा था, जो अब खून से भरी हुई थी। उसने तीर को पकड़ लिया, अपना मुंह खोला और दर्द से चीखने लगी। अपनी आंख में महसूस हो रहे तीव्र दर्द के कारण वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। विकर ने धनुष की डोरी छोड़ दी और चुपचाप इस पल का आनंद लेने लगा, और ध्यान आकर्षित न करने के लिए उसने नाटक करना शुरू कर दिया। चिंतित भाव के साथ विकर ने बताया कि वह गोलेम पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था और उसे नहीं पता कि तीर उसके पास कैसे पहुंचा। विकर की आंखें द्वेष से चमकने लगीं, और एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या प्रोफेसर सैडी ठीक हैं? सैडी ने अपनी आंख पर हाथ रखा जहां तीर लगा था, अपने दांत भींच लिए, और उसका मन घृणा और क्रोध से भर गया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।